अपोजिट साइड, और सिस का मतलब होता है सेम साइड। तो इनने कहा है कि जो अपोजिट साइड वाला होता है ना उसका डाइपोल मोमेंट कम होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या ये सही है। ट्रांस आइसोमर है, मतलब मर मतलब क्या, पार्टिकल, आइसो मतलब क्या, एक समान। तो आइसोमर है मतलब पार्टिकल क्या होंगे, समान होंगे। एक बात ध्यान रखनी है आपको। लेट्स सी, करते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ही कर रहे हैं हम। डाइक्लोरोइथीन, हाँ ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल में हम आपके कर रहे हैं जी इथीन, और इस पे 2 क्लोरीन लगा दे रहे हैं। ये 2 क्लोरीन लगा दी है हमने। अभी भी वैलेंसी कितनी कम रही है, 1 1 कम रही है, तो 1 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, एक्चुअली में क्या लिखा है, Cl CH डबल बॉन्ड CH Cl, यही लिखा है ना जी। देखो इसमें क्लोरीन एटम दोनों कहाँ हैं, सेम साइड, और हाइड्रोजन एटम कहाँ हैं, दोनों सेम साइड। तो इसको बोलेंगे सिस आइसोमर, या सिस फॉर्म बोलेंगे फिर, सिस आइसोमर। सिस मतलब सेम साइड, आपका वर्ड है, ग्रीक में चलता है सिर्फ, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारी जो पढ़ाई में है ना पहले ग्रीक से लेटिन से उठाई गई है, तो वो आज भी वैसे ही रखी हुई हैं, तो उसको वैसे ही लिया जा रहा है, पूरी तरीके से उनको नहीं हटाया। अभी आप देखो केमिस्ट्री में कुछ संस्कृत के वर्ड भी हैं, जैसे इका, एका संस्कृत, एका आपका संस्कृत का वर्ड है, वो अभी रखा हुआ है आपके, है ना। तो कुछ वर्ड हैं जो जैसे थे उनको वैसे ही रखा हुआ है अभी भी। अब देखिए इसको बनाते हैं ट्रांस आइसोमर, है ना। ट्रांस क्या करेंगे, क्लोरीन को अपोजिट साइड कर देंगे, है ना। जैसे ये वाली क्लोरीन यहाँ है तो इसका अपोजिट क्या होगा ये, तो इसको यहाँ कर देंगे। जे वाला H यहाँ है तो उसके जे कहलाएगा अपोजिट साइड। दिस कहलाता है ट्रांसफॉर्म या ट्रांस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर या ट्रांसफॉर्म। आप क्लियरली देख सकते हो कि दोनों आइसोमर है कि नहीं, दोनों में 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 2 क्लोरीन है। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ट्रांस आइसोमर का डाइपोल मोमेंट क्यों कम होता है और सिस का क्यों ज़्यादा होता है। ठीक है, लेट्स से देखो, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4, एक क्लोरीन की 3, डायरेक्शन कहाँ जाएगा, इस साइड, है ना, ये गया यहाँ डायरेक्शन। यहाँ पर क्लोरीन की कार्बन से ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, इस साइड। दोनों डाइपोल अपोजिट साइड है, कैंसिल, डाइपोल मोमेंट यहाँ से क्या होगा, कैंसिल। अब यहाँ का चेक करते हैं, हाइड्रोजन से ज़्यादा किसका है, कार्बन का, तो ये ऐसे जाएगा। और यहाँ से आपका कार्बन से ज़्यादा किसका है, सॉरी हाइड्रोजन ज़्यादा क्या, कार्बन का जाएगा, है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, ऐड, तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट आएगा, लेकिन यहाँ से डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें देखो ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा। ठीक है, बताओ ये क्या, कैंसिल तो हो रहा है, अपोजिट साइड है, लेकिन पूरा कैंसिल नहीं हो रहा। इसमें देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा था, जस्ट अपोजिट था, दिख रहा है ना, पूरा बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे खींच रहा है और वो ऐसे खींच रहा है। इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन ऐसे ना होके कैसे है, ऐसे, तो इसमें उतना ज़्यादा कैंसिल नहीं होगा डाइपोल। यही तो डाइपोल मोमेंट है, यही तो समझना है आपको, यही ऐसे ही तो निकालने पड़ते हैं। अब इसको देख लें तो ये हाइड्रोजन से कार्बन होते हुए ऐसे निकल जाएगा, और ये कार्बन आपका ये ऐसे निकल जाएगा। ये भी देख लो थोड़ा सा सेम साइड आ रहा है, अपोजिट नहीं आ रहा है, ये ऐड हो जाएगा ऐसे ऐसे। लेकिन इसको ना देखो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से काम हो जाना है हमारा। यहाँ से आप ये देख लो कि इसमें डाइपोल मोमेंट ज़्यादा कैंसिल हो रहा है और इसमें कम कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा कम आएगा और इसका कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा, है ना। नोट कर लीजिए इसे।
चलिए नाउ इट इज़ अ एक्सरसाइज टाइम। अब एक्सरसाइज टाइम ऐसे देख लो, सेम साइट पे होंगे जब सेम एटम, है ना, उसमें और थोड़ा अच्छे से लिख लो सिस फॉर्म में और अच्छे से लिख लो। उसमें क्या लिखा है, सेम साइड ना, तो लिख लो उसमें सेम साइड में लिख लो, थोड़ा सा आप अपने लिख लो, सेम साइड ब्रैकेट में लिख लो, सेम एटम या सेम स्पीसीज, है ना। और ट्रांस वाले में लिख लो अपोजिट साइड, अपोजिट साइड भी कौन होनी चाहिए, सेम एटम, है ना, सेम एटम या सेम स्पीसीज, है ना। तो देखो इसमें सेम एटम कहाँ है, सेम साइड, इसमें सेम एटम कहाँ है, अपोजिट साइड। अब आपको सिर्फ डायरेक्शन चेक करना है कैंसिल का, या आपको खुद का इसमें कोई आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा किस में ज़्यादा कैंसिल होगा। इसमें देखो ये पूरा एक लीनियर वे में है, जे इसको ऐसे खींच रहा है, इसको खींच, दो अपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी है लेकिन इसमें इतना पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, जे यहाँ से जा रहा और ये यहाँ जा रहा, तो इसमें कैंसिल हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, और उसमें कैंसिल कैसे हो रहा है, पूरा हो रहा है डायरेक्शन। दो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, ऐसे ज़्यादा कैंसिल होगी कंपेयर टू दिस वन, तो ये ज़्यादा कैंसिल हो रहा है, तो ये ज़्यादा कैंसिल हो रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम आएगा, ये कम हो रहा है। NH3 का ज़्यादा होता है, वो भी कर रहे हैं वो क्वेश्चन, अभी वो वही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है हमारा। लिखिए एग्जाम्पल। चलिए अब क्वेश्चंस और एक्सरसाइज की टाइम है, अब आपको पता चलेगा आपको डाइपोल मोमेंट कितना समझ में आया। चलिए पहले तो हम डाइपोल मोमेंट रिवाइज करा देते हैं, आप लोग देख लीजिए। इट टेल्स अबाउट आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक करेक्टर मतलब पोलैरिटी। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू अगर आपको दी गई है तो आप देख लेना, अगर दी गई है तो मतलब वो पोलर है, और जीरो है तो वो नॉन पोलर है। जितना ज़्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देगी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी। न्यूमेरिकली देखें तो प्रोडक्ट होता है चार्ज एंड बॉन्ड लेंथ का विथ यूनिट ऑफ डिवाई, तो डाइपोल मोमेंट मी इक्वल होता है Q इंटू डी डिवाई। वैल्यू ऑफ वन डिवाई इनवर्स 18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर, ए हमारी डिवाई की होती है। प्रॉपर्टी में देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है, मतलब किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। डायरेक्शन हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ जाता है, और लॉन पेयर हो तो लॉन पेयर की तरफ जाता है आपको डायरेक्शन। अगर म्यू की वैल्यू दी गई है तो अगर 0 दी गई है तो वो नॉन पोलर है, और दी गई है तो वो पोलर है। इसके अलावा आप भी बता सकते हो कि म्यू की वैल्यू इसके लिए क्या आएगी, एग्जैक्ट नहीं बता सकते लेकिन इसकी तो एग्जैक्ट बता सकते हो। इसके लिए म्यू क्या आएगा, 0 आएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए 0। फिर आप भले ही एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते लेकिन ये जरूर बता सकते हो कि किसका म्यू ज़्यादा होगा या किसकी पोलैरिटी ज़्यादा होगी। HF और HCl में किसकी ज़्यादा होगी, सीधी बात है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस होगा वही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, और इस पर ज़्यादा पॉजिटिव, इसमें पोलैरिटी ज़्यादा आएगी तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कैसा आएगा, ज़्यादा, ऐसे आएगा। इसके अलावा हमने क्या देखा, यही क्वेश्चन के बाद एप्लीकेशन में देखे कि ऑर्थो मेटा और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो सबसे कम होता है, और ऑर्थो का सबसे ज़्यादा। वही है वेक्टर क्वांटिटी की वजह से, डायरेक्शन की वजह से। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, दो डाइपोल मोमेंट का रेशियो लेना है, मल्टीप्लाई बाई 100। ऊपर वाला रहेगा एक्सपेरिमेंटल जो आपको हमेशा दिया रहेगा, नीचे वाला आपको म्यू इंटू डी से निकालना है, लेकिन समझदारी से वैल्यू देख के निकालना है, ठीक है ना। सिस और ट्रांस की बात कर ले तो ट्रांस में ज़्यादा कैंसिल होते हैं डाइपोल मोमेंट, इसलिए ट्रांस वाला हमेशा कम होगा पोलर, और सिस वाला ज़्यादा होगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
between NH3 and NH3। अब देखो यहाँ से हमें क्या लगता है, एक लॉजिकल ये लगता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन तो दोनों में सेम है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 वाला है और इसमें इलेक्ट्रो 4 वाला। तो एक अगर ना पढ़ें तो शायद अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो हम कह दें कि ये ज़्यादा पोलर होगा, कि ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन डाइपोल मूवमेंट बताता है कि ये ज़्यादा पोलर है। यही तो सबसे बड़ी खास बात है, यही क्वेश्चन के लिए तो डाइपोल मूवमेंट का जन्म हुआ है, जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाओ सिंपल टेक्निक से। बिटवीन NH3 एंड NH3 the dipole moment 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 of, आराम से पानी दे दो उसको, नहीं तो ले आओ बेटा, ऊपर से ले आओ। the dipole moment of NH3 is higher तो मैं इतनी दूर से आती हूँ ना सफ़र करके, तो कान आन में बढ़िया बांध के ऊपर हवा चली गई है अंदर ठंडी ठंडी। बिटवीन NH3 एंड NH3 द डाइपोल मोमेंट इज हायर, द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 हायर देन NH3 even in NH3 कॉमा लगाइए, even in NH3 फ्लोरीन इज प्रेजेंट, फ्लोरीन इज प्रेजेंट, ब्रैकेट में लिखना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। चलिए लेट्स देखते हैं इसका आंसर क्या है। पहले इतना क्वेश्चन, बिटवीन NH3 एंड NF3 द डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हायर देन NH3 इवन NH3 फ्लोरीन इज प्रेजेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लेट्स सी ऐसा क्यों है। चलिए आंसर लिखिए। This can be explained on the basis of vector nature of dipole moment, vector nature of dipole moment. This can be explained on the basis of vector nature of dipole moment. Let's see बच्चों, देखते हैं वेक्टर नेचर। वेक्टर नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो डायरेक्शनल नेचर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये भी लिख सकते हो आपने, डायरेक्शनल नेचर ऑफ डाइपोल। चलिए बनाते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा नाइट्रोजन, और आपको बताइए अमोनिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, पिरामिडल, NH3। और नाइट्रोजन के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 1 2 हो गए। और आपको जियोमेट्री भी पता है इसकी कैसी होती है, टेट्रा। अभी इसके पास क्या बचा है, एक लॉन्ग पेयर। सेम स्ट्रक्चर होती है NF3 की, सेम बिल्कुल कॉपी पेस्ट, है ना, NF3, है ना, बिल्कुल बच्चों जैसा आंसर है। आप लोग कहोगे सर ये तो हमें पता था,
जी, है ना। इसकी भी दोनों की शेप पिरामिडल है ना। ए भी पिरामिडल है और ए भी पिरामिडल है, बोथ है पिरामिडल शेप, बोथ है। बना लो फिर, लैंग्वेज लिख लेंगे, लैंग्वेज तो आप लोग खुद लिख लोगे। बोथ है पिरामिडल शेप। एक बच्चों नई चीज़ चालू करेंगे यहाँ पर कुछ दिनों बाद, लगातार 1 मिनट इंग्लिश में बोलना। इससे आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, साथ में हमें भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। हमें ढूंढने पड़ते हैं कि कोई हमारे साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन करे। हालांकि हमें हिंदी हमारी प्रिय भाषा है, पर इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे जाके हमें बहुत सारी लाइन में जाना है। वो बेटा जो आती है ना, वो केमिस्ट्री की इंग्लिश आती है, कम्युनिकेशन की स्किल नहीं है वो। कम्युनिकेशन में अभी आप लोगों से हम बात करें ना, तो उतना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में जो होना चाहिए एक्चुअली। लगातार कर लेंगे, थोड़ा सा टूट फूट के कर लेंगे। लेट्स सी, पीरियोडिक टेबल याद नहीं हो रही थी, हो गई ना। अभी हम तुम्हें से चाहें ना, तुम्हें 10 सेकंड में भी तुम्हारी ले आए हम, लेकिन वो ये तो मैं प्रेशर और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा हमें। हम सोच रहे हैं कि तुम ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर अभी झेल ना पाओगे, तो मैं धीरे धीरे करके चमका रहे हैं हम। अभी गीली मट्टी है बेटा, ज़्यादा ज़ोर से मार दे अभी फूट जाएगा। धीमे धीमे हमें मिल जाए कोई अच्छी मेहनत कराए वालों, मज़े ही आ जाए। सुबह से उठे हमारे संगे 3 बजे से, जिम कसरत एक्सरसाइज पढ़ाई पढ़ाई, अरे ज़िंदगी को आनंद ही आ जाए। गलत बोल रहे, हमें पढ़ाई से कई गुना ज़्यादा खेलना पसंद है। पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ाई भी पसंद है हमें। डांस नहीं आता लेकिन हमें डांस भी पसंद है, गाना नहीं आता लेकिन हमें गाना भी पसंद है। हाँ, लेकिन हम डांस करने में थोड़े से शर्मीले हैं, रीजन है, बनता नहीं है। लेकिन कोई ज़बरदस्ती करे तो चलो भैया, का है, बच के रहिए इसका। हमें सब पसंद है, थोड़े से जो चीज़ नहीं बनती उसमें हेजिटेशन होती है। कोई सिखा, अब हम देखो अभी हम थोड़े से सेटल हुए हैं, अब हम सीख लेंगे, यूट्यूब से सीख लेंगे हम। बॉडी फटे ही फाट है, फ्लेक्सिबिलिटी है ही है, स्टेप ही तो सीखने हैं। 20 स्टेप सीख लिए हमने तो डांस आ गया। एक तो सफलिंग वाला सीख लेंगे, सफल जो किया जाता है। एक भंगड़ा थोड़ा सा सीख लेंगे, पॉपिंग लॉकिंग सीख लेंगे। ऐसे 20 स्टेप सीख लेने हैं, फिर तो हम गए। तो एक स्टेप करो, फिर 200, फिर 300, फिर थोड़ा अपनों डाल दो, थोड़ी सफलिंग कर दी, बैली थोड़ी सी जिम्नास्टिक हमसे थोड़ी बहुत आ ही जाती है। उसी के बीच में एक आध जिम्नास्टिक डाल देंगे, अरे अगले माइकल जैक्सन हम ही। गाना तो अभी भी गाते हैं हम, भला ही हमारा गाना सुन के जो हमारे कॉलोनी के जानवर हैं सब उठ जाते, कैद भैया जो कुआ सुबह से सिखा रहा। चलो आ जाओ अपने, दोनों का पिरामिडल शेप है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है और उसका कम है, ऐसा क्यों? वैल्यू वाइज अगर याद रखना चाहते हो, वैसे ये कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसका होता है 1.47 डिवाइड। आप 1.5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद एक्सपेरिमेंटल बताए ना, कोई नहीं निकाल सकता, एक्सपेरिमेंट से ही निकल सकता है। अगर आपको याद रखना है तो नहीं, तो एक्सपेरिमेंट से सिर्फ आप, हम पोलैरिटी नहीं निकाल सकते। अब इस यहाँ पर वोल्टेज कितना है आप ये तो बता सकते हो कि कम है कि ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल नहीं बता सकते आप, है ना। और इसका होता है 0.23 मिलेगा या 24 डिवाइड मिलेगा, है ना आपको। 0.23 भी ले सकते हो, 24 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन आप यहाँ 1.5 लिख सकते हो, यहाँ 0.25 भी लिख सकते हो ना, वेरियस बुक्स के अकॉर्डिंग। तो ये वैल्यू तो हम याद करें ना करें उससे कोई बात नहीं, मेन चीज़ है कि इसका ज़्यादा क्यों, इसका कम क्यों है। लेट्स सी, डाइपोल मोमेंट कहाँ जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, नाइट्रोजन की 3.0 और फ्लोरीन की 4, है ना। जे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख दी हमने यहाँ पर। अब लो आंसर ख़त्म, चेक करो कहाँ जाएगा डायरेक्शन, लो से हाई, जे इस तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट, है ना, जे ऐसा।
इसका भी ऐसे ही जाएगा लो टू हाई, इसका भी ऐसे जाएगा लो टू हाई, और हमेशा कहाँ जाएगा लॉन पेयर की तरफ। बताओ सभी वेक्टर ऐड हो रहे हैं, इसमें सभी के सभी वेक्टर्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। अब इसमें देखो, अभी पहले देख लो फिर लिख लेंगे। अब बात करें नाइट्रोजन इन फ्लोरीन की, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है। जे आपका यहाँ जा रहा, इसमें कहाँ जा रहा, यहाँ जा रहा, इसमें कहाँ जा रहा, यहाँ जा रहा, और इसमें कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस तरफ चला जाएगा, उसकी तरफ चल जाएगा। और लॉन पेयर में तो हमेशा लॉन पेयर की तरफ जाएगा। तो आप अब आप देख रहे हो नहीं, ये दो नहीं बेटा, इसमें ऐसा नहीं है कि एक एक को कैंसिल करेगा। एक इन तीनों, हालांकि पूरा कैंसिल नहीं कर पाएगा, लेकिन एक इन तीनों को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। हालांकि इनका पावर ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए तो डाइपोल मूवमेंट पूरा कैंसिल नहीं हुआ, पूरा हो जाता तो जीरो आ जाता, लेकिन इसका इफेक्ट इन तीनों पे पड़ेगा। तो यहाँ पर वेक्टर क्या हो रहे हैं, कैंसिल। जे वाला वेक्टर इन तीनों को कोशिश कर रहा है कैंसिल करने की, और यहाँ पर चारों वेक्टर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, इसलिए इसका डाइपोल मूवमेंट नहीं, लॉन पेयर की तरफ जाने से नहीं, एक डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हो रहे हैं। तो इनका डायरेक्शन सेम है ना, और इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, इसलिए इसका ज़्यादा है। बना लीजिए, फिर इसका लैंग्वेज में लिख देते हैं। दिस इज द आंसर। आप बच्चों चाहो तो सीधे ऐसे याद कर लो कि इसकी 1.5 है, इसकी 0.23। हो गया, सबका बन गया। लिखिए, इसमें लैंग्वेज लिखिए। लिखिए, इन केस ऑफ NH3 vectors are मत लिखो, vectors have additional nature which increase its dipole moment In case of NH3, vectors have additional nature which increase its dipole moment, while in case of NF3, vectors have vectors है मत लिखिए, vectors are going to cancel कॉमा लगाइए, hence it has
लेस डाइपोल मोमेंट, लेस डाइपोल मोमेंट, लेस डाइपोल मोमेंट, लेस डाइपोल मोमेंट देन Na3। पढ़ लीजिए इसको, फिर आगे देखते हैं। गोइंग नहीं बेटा, गोइंग नहीं, गोइंट नहीं, गोइंग नहीं, गोइंग। नहीं चलो वहाँ पे फालतू करो, बंदर बना के दिखा दो बच्चे। नहीं हम भी बनाएंगे चलो। उसने बना लिया बंदर बहुत सारे पहले। कहीं जाना है। हाँ चलो, नहीं हम भी बनाएंगे चलो। हैंस बेटा, हैंस, हैंस इट हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन Na3। हैंस इट हैज लेस डाइपोल मोमेंट, यहाँ गर्मी लगती है ना। हैंस इट हैज लेस डाइपोल मोमेंट देन Na3। वो अभी बात करने दे रही है, बहुत किस्मत वाली बात है। बात नहीं करने देती फ़ोन पे, हमारे संगे खेलो, बात जल्दी से याद करो इसे। पूरा डाइपोल मूवमेंट पढ़ो, फिर एक्सरसाइज करा लो इसकी। वो बेटा, वो भैया ना मानेंगी, वो मान ही नहीं सकती। हम पकड़ेंगे वो हमें धुन देगी। लाओ, ले आओ, हम पकड़ के देख रहे हैं, देखो कैसे मारती है, देखना। अब इन देखो, स्मैक डाउन देखो तुम लोग, हाथ घूसा, पटक, बाल नोचना, देखो, देखने, देखो, ले आओ, देखो, देखो। चलो ना, पापा चल रही है, चलो आओ। हटो हटो जाके, ऐसे मत लो, ऐसे लोगे तो वो नहीं आएगी। छोड़ो थोड़ा, चलो चलो पापा भी चलेंगे। बच्चे 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 मन के सच्चे, बच्चे बच्चे बच्चे। तो बालू बनाओ, चलो हमें दिखाओ बालू। छोड़ो छोड़ो चाचा, छोड़ो चाचा, सुना कुछ। आओ आओ, बालू बनाओ, बालू। छतरी बना के दिखाओ बच्चों को, छतरी दिखाओ, ये छतरी। अब दो ना, बालू बनाओ। अरे वाह, पैरों का सिलो कर लेना। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। हो गया, चलिए एक्सरसाइज नहीं करने के लिए ये बन जाएगा। ये वाला सब समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है। ये वाला गंदा है, अरे आप छत पे जाना, बाल्टी भर के खिलौना रखे छोटे छोटे बहुत सारे, ऐसे जाएगी, ऐसे पूरे कमरा में डालो। हमारे जब चले तो ऐसे करेंगे, जाते समय देख लेंगे। की पढ़ाई कर रहे, तो मना करके इधर हो नहीं सकती पापा, रो के अभी घर हमें पटक पटक के मारती। अरे उठाती नहीं है, ये हाथ पाँव पटकाती है, गाल पे देती है सीधे, ऐसे देती, पटा पटा, ऐसे 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 गाल पे मारती है सीधे। बहुत खतरनाक, बहुत ही खतरनाक। गाल पे ऐसा है कि हम लोगों ने, हाँ खाओ फिर